नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस सायंकालीन संस्करण में। और आज हमारे साथ अभिजीत अय्यर मित्रा। स्वागत है आपका। अब आप ये बताएं मुझको, हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि ये जो भी लोग राहुल गांधी को यूज़ कर रहे थे, चाहे वो बीबीसी हो, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, और अब जॉर्ज सोरोस भी आ गया है, ये सब राहुल गांधी को यूज़ कर रहे थे। अब लगता है उनका भरोसा राहुल गांधी के ऊपर से उठ गया है। आप क्या सोच रहे हैं? अरे नहीं सर, ये देखो वो ये सब जो है ना भाजपा के बीसी टीम है। पहले क्या होता था, जैसे मैं आपको समझा रहा था कि मोदी और अमित शाह भाजपा के ए टीम होते थे, राहुल गांधी भाजपा के बी टीम होते थे और ओवैसी साहब भाजपा के सी टीम होते थे। जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, तब से राहुल गांधी जी भाजपा के ए टीम बन गए और मोदी अमित शाह भाजपा के बी टीम बन गए। और जब से जॉर्ज सोरोस ने मुंह खोला, जॉर्ज सोरोस भाजपा के ए टीम बन गए, राहुल गांधी भाजपा के बी टीम बन गए, मोदी शाह भाजपा के सी टीम बन गए और ओवैसी तो हमेशा डी टीम। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जॉर्ज सोरोस ने मुंह खोला क्यों? नहीं, बुढ़ा है, सटिया गया है, और क्या। वो पाकिस्तानी सीरियल आता था ना बकरा किश्तों पे, बुढ़ा सटिया गया है, बुढ़ा घर पे है, वो सब होता था ना, तो उसी तरह सटिया गया है। 92 इयर्स का है। बट सीरियस नोट, व्हाट इट टर्न्स आउट इज कि ये बंदा जो है कभी भी खुलेआम बात नहीं करता। उसने जो जॉर्जिया में रेवोल्यूशन करवाया था, एज इन नॉट जॉर्जिया यूएस स्टेट, जॉर्जिया द फॉर्मर सोवियत संघ का जो अंग था, उसमें जो रेवोल्यूशन करवाया था, ये बार बार बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं करवाया, मैंने कुछ नहीं करवाया। और जॉर्जिया के पार्लियामेंट और जॉर्जिया के मंत्री ने उसको थैंक्स दिया कि आपके बगैर हमारा रेवोल्यूशन हो ही नहीं सकता था करके। यूक्रेन में भी इसने बहुत कुछ करवाया था, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में चेष्टा की थी इसने करवाने की। तो इसमें क्या है, ये बंदा हर जगह ये सब चीजें करवाते रहता है ना। अब ये क्या हुआ कि ये पिछले 7-8 साल से ट्राई किए जा रहे हैं हिंदुस्तान में करने के लिए। इसका जो भी मकसद था वो अब तक असफल रहा है। अमेरिकन ने भी बोला भाई तू जा भाड़ में, ब्रिट्स ने भी बोला भाई तू जा भाड़ में, फ्रांस ने भी बोला भाई तू जा भाड़ में, ठीक है ना। इसने बाइडेन को कितना पैसा दिया था पता है इलेक्शन के लिए, और उसी बाइडेन जिसने इसका हाथ का खाना खाया था, उसी बाइडेन ने बोल दिया भाई देख हमको बोइंग का ऑर्डर मिल रहा है, नो थैंक्स। तो इसका क्या गुस्सा है कि बीबीसी का रिपोर्ट का जो हुआ, और उसके बाद ना ही तो बाइडेन ने उस आलोचन किया, ना ही तो खुद ऋषि सुनाक जो बीबीसी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही उसको निंदा करने से मना कर दिया। बाइडेन, ऋषि सुनाक और मैक्रोन, तीनों के तीनों ने मोदी को प्रेम पत्र लिखा ट्विटर पे। तो जो सटियाया हुआ बुढ़ा था उसका गुस्सा नहीं हुआ, इसीलिए उसने मुंह खोल दिया। जब चुप रहना था तब मुंह खोल दिया, फ्रस्ट्रेशन था। अब क्या करेंगे? ये तो एक तरह से ये हो गया कि जो इफेक्ट आया था पुलवामा से बीजेपी के फॉर्च्यून्स को, तो वो तो इलेक्शन से कुछ समय पहले आया था। ये इन्होंने तो एक पुलवामा टाइप का, मैं सोचता हूँ कि काम कर दिया। अब ये इस पे तो मोदी जो है इसको भुनाएगा पूरी तरह से। जो पुलवामा का जो असर पड़ा था 2019 पे, वही असर जॉर्ज सोरोस 2024 का पुलवामा है। एग्जैक्टली, बेसिकली यही है। हाँ, जॉर्ज सोरोस का जो वाइस प्रेसिडेंट है सलील शेट्टी, उसने मार्च किया था भारत जोड़ो यात्रा में। फिर क्या हुआ था कि मुंह से निकल जाता है, क्षमा करें, स्लिप ऑफ द टंग कहते हैं उसे। फिर क्या हुआ कि जो जॉर्ज सोरोस ओमिdyar के साथ एक कुछ ये शुरू किया था, वही ओमिdyar जो न्यूज लॉन्ड्री को फंड करता है, यही जॉर्ज सोरोस एक्शन एड को फंड करता है, जो हर्ष मंदर और सलील त्रिपाठी को डायरेक्टर बना के रखे हैं। यही जॉर्ज सोरोस है जिसके साथ मनमोहन सिंह की बेटी अमृत कौर काम करती थी। इतना सारा जब लिंकेज है जॉर्ज सोरोस के साथ, अब जब जॉर्ज सोरोस ने IPSMF सब कुछ IPSMF को तो ये फंड करते हैं ना, ये अजीम प्रेमजी, ओपन सोसाइटी, ये सब मिलके सब मिलके करते हैं ना। तो ऐसे कोई भी लिबरल आउटलेट नहीं होगा जिसे जॉर्ज सोरोस ने फंड नहीं किया होगा। सब के सब फंसे इसमें, एक बंदे के वजह से सबका भांडा फूट गया। अब आप ही सोच लो, ये सब बोल रहे हैं, मैंने तो क्या सुना है कि सब न्यूज लॉन्ड्री में, ऑल्ट न्यूज में बोल रहे हैं ये जॉर्ज सोरोस तो बीजेपी का जासूस निकला, सब उसको गाली दे रहे हैं। हाँ, सच्ची तो बोल रहा हूँ।
सब। नहीं, वैसे आप जरा ये जॉर्ज सोरोस को बताएं। वैसे तो ये जूइश है, लेकिन ये हरकतें जो करता है वो जूस के खिलाफ ये करता है, इसराइल यहूदियों के के खिलाफ नाम भी पे करता है। कलंक है। ये एक बहुत ही सीरियस साइको यहूदी होने के बावजूद जब वो 12-13 साल का था, उसने जाके नाजी पार्टी को ज्वाइन किया था, क्रिस्टू का ढोंग लगा के। वो जाता था नाजियों के साथ यहूदियों का प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए, जायदाद जब्त करने के लिए, और उन्हीं यहूदियों को फेंक के ट्रेन में डालता था जो सीधे उनको आउशविट्स, ट्रेबलिंका ये सब ले जाते थे, गैस चेम्बर में मारने। फिर क्या हुआ, बड़ा होकर ये साइको टेंडेंसी जो इसके नाजी पार्टी में इसमें उबला जो था, वो इसने स्टॉक मार्केट में लगाया। जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस था 1997 का, उसमें 10,400 लोगों ने आत्महत्या की थी, सब इसके हाथ। जब बच्चा था इसने यहूदी मारे, जब बुढ़ा बन गया तब एशियंस को मारा। उसके पहले इसने ब्रिटेन में भी कर रखा था और बाट पे भी उससे उसी टाइम किया था उसने, बाट पे हमला, ब्रिटिश पाउंड पर भी किया था उसने हमला। और उससे पूछा गया था कि जब आप नाजी पार्टी में थे, लोग आपकी वजह से मरे थे, आपको कोई भी इसमें गिल्ट नहीं है? वो बोलते नहीं, कोई गिल्ट नहीं। उसे पूछा गया था कि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ये सब आपने किया था जिसमें 10,000 से ऊपर लोग ने आत्महत्या की थी? बोलता है नहीं नहीं नहीं, देखो मेरा काम है, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम है पैसे बनाना। इसका जो सामुदायिक इम्पैक्ट होता है, जो सार्वजनिक इम्पैक्ट होता है, इससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं। इसीलिए मैं पैसा देता हूँ ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन के लिए, जो उस सार्वजनिक इश्यूज को थोड़ा ये कर सके और डेमोक्रेटाइज कर सके। पर इसका डेमोक्रेसी का मतलब क्या? हिंदुस्तान ने मिलकर मोदी को चुना है, ये डेमोक्रेसी नहीं। हिंदुस्तान को मिलके चुनना चाहिए, वही जो ये नाजी गोरा साहेब हिटलर का नाजायज औलाद जो हमको बोलेगा चुनने के लिए, वही हमको चुनना चाहिए। अब आप देख लीजिए, एक जो युवराज है, उनके नाना जी जो थे वो इटालियन फैशिस्ट आर्मी नाजियों के साथ रूस में लड़े थे। अब ये वाला बंदा भी नाजियों के साथ यहूदियों को पकड़ के जेल में डालता था। अब मेंटल कंपैटिबिलिटी तो है ना, आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी तो है। कांग्रेस के साथ इसके क्या लिंक्स हैं? कांग्रेस से क्या लिंक नहीं है? देखिए, जॉर्ज सोरोस का आइडिया कैसे कैपिटल सोसाइटी होना चाहिए कि बिजनेसेस इंटरफियर करना चाहिए पॉलिटिशियंस के साथ, पर पॉलिटिशियंस या स्टेट को बिजनेस के साथ इंटरफियरेंस नहीं करना चाहिए। वो बोलता है कि 1 मैन 1 वोट, पर उसके दिमाग में है $1 1 वोट। तो इसका आइडियल सोसाइटी वो है जो एकदम भ्रष्ट है, जिसमें ये जो भी मैनिपुलेट करके अपने आप को अमीर बना सकता है बनाएगा। कांग्रेस तो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। यूपीए में कितना घोटाला हुआ ये तो सभी को पता है। आजकल इस बंदे को कुछ करने का ये अक्सर मिल ही नहीं रहा है, सो ऑब्वियसली ही इज डूइंग नथिंग। इसी उसका ये प्रॉब्लम क्या है कि ये सरकार उसको जो करना चाहता है वो करने नहीं दे रहा है। इसका आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर तुमने मेरे को पैसे बनाने दिए तुम डेमोक्रेसी हो, अगर तुमने मेरे को पैसे नहीं बनाने दिए तुम डेमोक्रेसी नहीं हो। बस। आपने एक आज थ्रेड निकाला है, मैं देख रहा था, मेरे सामने चल रहा है, तो उसमें कई सारी आपने इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं। ये फॉरबिडन स्टोरीज क्या है? ये फॉरबिडन स्टोरीज में ये क्या है पता नहीं, ठीक है। मेरे को आज पता चला कि वो स्मिता प्रकाश ने ट्वीट किया था ना कि ये हमारे पे हिट जॉब कर रहे हैं। ये कौन है मैंने अभी तक सुना ही नहीं है, कौन है ये लोग? हैं कोई 2 टके के छिचोरे, कहीं रास्ते के टपोरी साले। अब उन्होंने क्या किया है कि ANI पे हिट जॉब किया है, उसी कैरावान स्टोरी पे जो डिस्क्रेडिट हुआ था, उसी वो जो EU डिसइंफो लैब का रिपोर्ट जो आया था जो डिस्क्रेडिट हुआ था, इसी पे उन्होंने स्टोरी पेश किया है। और ये औरत जो है करीन फिनिगर, उसकी रिपोर्टर, वो इतनी स्टूपिड है, जो ऑलरेडी डिस्क्रेडिट हुआ है, वो जाके पूछ रही है हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दी स्टोरीज। ठीक है, तो मैंने फिर ढूंढा कि भाई ये कौन है ये लोग, फॉरबिडन स्टोरी में तो सुना ही नहीं है, 2 टके के टपोरी लोग। और मैं उनके वेबसाइट पे जाता हूँ, फंडिंग पे देखता हूँ ओपन सोसाइटीज। यार क्या ये है कि जो भी, देखिए जब आप कोई भी शौचालय में जाओगे आपको उसके अंदर शौच मिलेगा, तो मैं जो भी घटिया 2 टपोरी के अंदर वेबसाइट पे जाता हूँ, उसमें ओपन सोसाइटीज और जॉर्ज सोरोस नाम का एक शौच मिल जाता है, पता नहीं कैसे। अब मैं क्या करूँ? आपने अपने थ्रेड में ये भी बोला कि इसका बहुत सारे जो है वो मुस्लिम रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से भी संबंध है जो एंटी इंडिया हेड जॉब्स करते हैं। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम ये जो है, ये जो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस हुआ था, सब ये फंडिंग। हाउ इज इट दैट दिस फेलो फंड इज एवरीथिंग टू डू विद हिंदूफोबिया इन अमेरिका? आई डोंट अंडरस्टैंड। यही मैं बोल रहा था ना, ये जॉर्ज सोरोस नहीं है, ये जॉर्ज सोचोस है। आपने ये एक थ्रेड बनाया है, ये
फोर्ड फाउंडेशन से लेके और भजन सिंह बिंडर और साधना सुनीता विश्वनाथ सबका ओपन सोसाइटी से लिंक बताया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो बीबीसी की जो स्टोरी थी और जो ये हिंडनबर्ग का जो हिट जॉब था, इसमें और जॉर्ज सोरोस में भी कोई लिंकअप है क्या? देखिए, बीबीसी का तो नहीं है जितना कि मैं बता सकता। बीबीसी का खुद अपना एजेंडा है ना, क्योंकि बीबीसी में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है ना, जो लंदन के पाकिस्तानी लोग उधर, वैसे उसे लंदन नहीं कहा जाता है आजकल, उसे लंदनिस्तान कहा जाता है। तो लंदनिस्तान के जो पाकिस्तानी लोग हैं वो उन्होंने अपना अड्डा बना के रखा है बीबीसी को। पर जो हिंडनबर्ग है, इसमें एक सवाल पैदा होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, हिंडनबर्ग के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ भी नहीं लिखा है। इनका ऑफिस कहाँ है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, इनके इन्वेस्टर्स कौन है, कुछ किसी को भी नहीं पता है। इनके पीछे है कौन, इनके ऑफिसर्स कौन है, क्या है ट्रांसपेरेंसी। अगर वो ट्रांसपेरेंसी मांग रहे हैं, इनका खुद का तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए ना, खुद जीरो ट्रांसपेरेंसी है इनका। बट दे डू एग्जैक्टली व्हाट जॉर्ज सोरोस डज। जैसे जॉर्ज सोरोस ने एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, थाई बाट क्राइसिस और पाउंड क्राइसिस में पैसे बनाए थे। कैसे बनाए थे? शॉर्ट सेलिंग करके। पाउंड क्राइसिस में क्या हुआ था, उसने 10 बिलियन पाउंड्स को इकट्ठा किया। और देखिए, जो पाउंड होता है, अमेरिका के पास डॉलर रिजर्व्स नहीं होता है, ब्रिटेन के पास पाउंड रिजर्व्स नहीं होता है, क्योंकि पाउंड स्टॉक स्टैंडर्ड करेंसी है, दुनिया का रिजर्व करेंसी। डॉलर दुनिया का रिजर्व करेंसी है, तो अमेरिका यूएस डॉलर स्टॉक नहीं रखता है। जैसे हिंदुस्तानी गवर्नमेंट रुपए का स्टॉक नहीं रखता है ना, हम डॉलर और इसका स्टॉक रखते हैं। तो उसको पता चला कि भाई, मैं अगर 7 से 8 बिलियन डॉलर का पाउंड वर्थ ऑफ पाउंड्स में बेचूंगा, पूरा मार्केट गिर जाएगा और मेरे को पैसे आ जाएंगे। तो इसने क्या किया, एक दिन सुबह इसने 10 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ पाउंड्स इसने मार्केट में डाल दिए। बोल रहा है मैं बेच रहा हूँ, और उस पैसा से उसने जर्मन मार्क खरीदा। तो ये यूरो आने से पहले था, जब ब्रिटेन के पाउंड्स थे और जर्मनी के डॉइच मार्क थे। उसमें उसने अरबों के बनाए, 2-3 अरब तो बनाई। तो ये बंदा ऐसे करता है। एंड जो हिंडनबर्ग करता है वो यही करता है, वो एक दिन कुछ निकालेगा ताकि स्टॉक्स कम हो, और फिर वो वही स्टॉक्स खरीदता है जो कम हो गए हैं, ताकि वो फिर पैसे बना सके। तो ये शॉर्ट सेलिंग जो है, ये हिंडनबर्ग भी करता है, और इसी को करके ये जॉर्ज सोरोस ने पैसे बनाए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।